ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज हम चातुर्मास कथा अध्याय 15 इस वीडियो में सुनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ चातुर्मास व्रत का पालन करता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का श्रवण करता है, साधु संतों की सेवा करता है तथा दान पुण्य करता है, उसके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु उस भक्त पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि तथा मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चातुर्मास के इन पवित्र दिनों में कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों ही भगवान की असीम कृपा के पात्र बनते हैं। एक समय की बात है, चातुर्मास का पावन समय चल रहा था। चारों ओर वर्षा ऋतु की हरियाली छाई हुई थी। मंदिरों में भगवान श्री हरि विष्णु के जय घोष गूंज रहे थे। साधु संत अपने अपने आश्रमों में रहकर भगवान का भजन, कीर्तन और धर्म का प्रचार कर रहे थे। श्रद्धालु प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करते और चातुर्मास की कथा सुनने के लिए मंदिरों में एकत्रित होते थे। उसी नगर में धर्मदास नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह दिन रात चिंता में डूबा रहता था। एक दिन उसने एक महान संत के दर्शन किए। संत ने कहा, वत्स, धन से नहीं, धर्म से जीवन सफल होता है। यदि तुम पूरे चातुर्मास में भगवान विष्णु की पूजा, कथा, श्रवण, तुलसी सेवा, दान और सत्कर्म करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। संत के वचन सुनकर धर्मदास ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह पूरे चातुर्मास में प्रतिदिन श्री हरि विष्णु की आराधना करेगा, गरीबों को भोजन कराएगा, सत्य बोलेगा और श्रद्धा से चातुर्मास कथा सुनेगा। कुछ ही दिनों में उसके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन दिखाई देने लगे। मन शांत होने लगा, परिवार में प्रेम बढ़ गया और घर का वातावरण भक्तिमय हो गया। लेकिन भगवान जब अपने भक्त पर कृपा करते हैं तब उसकी परीक्षा भी अवश्य लेते हैं। शीघ्र ही धर्मदास के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी भक्ति, विश्वास और धैर्य की कठिन परीक्षा लेनी शुरू कर दी। जो भक्त कठिन परिस्थितियों में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन की प्रत्येक परीक्षा अंततः उसके कल्याण का कारण बनती है। भगवान अपने सच्चे भक्त की कभी उपेक्षा नहीं करते। धर्मदास ने पूरे मन से चातुर्मास व्रत का पालन प्रारंभ कर दिया। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता, तुलसी माता को जल अर्पित करता तथा श्रद्धापूर्वक चातुर्मास कथा का श्रवण करता। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति आने लगी, लेकिन संसार में हर किसी को किसी का सुख नहीं भाता। उसी नगर में एक लोभी व्यापारी रहता था जिसका नाम लोभीराम था। वह धर्मदास की बढ़ती प्रतिष्ठा और लोगों के बीच उसके सम्मान से अत्यंत ईर्ष्या करता था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि किसी भी प्रकार धर्मदास को बदनाम करेगा। एक दिन लोभीराम ने कुछ दुष्ट लोगों की सहायता से धर्मदास के व्यापार के विषय में झूठी अफवाह फैला दी कि वह लोगों को धोखा देता है। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। जो लोग पहले उसका सम्मान करते थे, उनमें से कुछ लोग भी संदेह करने लगे। यह बात धर्मदास तक पहुंची तो उसके सेवकों ने कहा, सेठ जी, जिसने आपके साथ इतना बड़ा अन्याय किया है उसे कठोर दंड मिलना चाहिए। धर्मदास मुस्कुराकर बोला, यदि मैं भी क्रोध और बदले का मार्ग अपनाऊंगा तो मेरे और उनमें क्या अंतर रहेगा। भगवान सब देख रहे थे, सत्य की विजय अवश्य होगी। उस रात धर्मदास ने भगवान श्री हरि विष्णु के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मैंने किसी का बुरा नहीं किया है तो मुझे सत्य के मार्ग पर अड़े रहने की शक्ति दीजिए। मैं किसी से द्वेष नहीं करूंगा, मेरा विश्वास केवल आप पर है। धर्मदास की यह निष्कपट प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए। उसी रात नगर के राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य पुरुष ने कहा, राजन, तुम्हारे नगर में एक निर्दोष भक्त पर झूठा आरोप लगाया गया है। यदि तुमने शीघ्र न्याय नहीं किया तो अधर्म बढ़ जाएगा। सत्य की रक्षा करना ही राजा का प्रथम धर्म है। प्रातःकाल होते ही राजा चिंतित हो उठा। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि धर्मदास और उसके विरोधियों को दरबार में उपस्थित किया जाए। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि आज राज्यसभा में सत्य और असत्य का निर्णय होने वाला है। धर्मदास भगवान का स्मरण करता हुआ शांत मन से राजमहल की ओर चल पड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था कि जिसकी रक्षा स्वयं श्री हरि विष्णु करते हैं, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रातःकाल होते ही धर्मदास भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए राज दरबार पहुंचा। दूसरी ओर लोभीराम
भी अपने साथ कुछ झूठे गवाहों को लेकर वहां उपस्थित हुआ। राज्यसभा में नगर में के प्रतिष्ठित लोग, मंत्री और अनेक नागरिक भी एकत्रित हो गए। सभी की दृष्टि राजा पर थी कि आज न्याय किसके पक्ष में होगा। राजा ने सबसे पहले लोभीराम को अपनी बात कहने का अवसर दिया। लोभीराम बड़े आत्मविश्वास से बोला, महाराज, धर्मदास लोगों को धोखा देकर धन कमाता है। बाहर से यह धर्मात्मा बनने का दिखावा करता है, परंतु वास्तव में यह कपटी है। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे पास अपने आरोप का कोई प्रमाण है? लोभीराम ने तुरंत अपने साथ आए कुछ लोगों को आगे कर दिया। वे सभी झूठी गवाही देने लगे। कुछ क्षणों के लिए सभा में बैठे लोगों को भी भ्रम होने लगा। इसके बाद राजा ने धर्मदास को बुलाया और कहा, धर्मदास, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो? धर्मदास ने हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं अपने लिए कोई सफाई नहीं दूंगा। सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। यदि मैंने किसी के साथ छल किया है तो भगवान मुझे दंड दे, और यदि मैं निर्दोष हूँ तो वही मेरी रक्षा करेंगे। धर्मदास के शांत और विनम्र उत्तर ने पूरी सभा को आश्चर्यचकित कर दिया। राजा उसके चेहरे की सरलता और निडरता देखकर सोच में पड़ गया। उसी समय दरबार के द्वार पर एक वृद्ध ब्राह्मण पहुँचे। उन्होंने राजा से अनुमति लेकर कहा, महाराज, मैं इस व्यापारी को वर्षों से जानता हूँ। इसने न जाने कितने निर्धनों की सहायता की है, कितनी कन्याओं के विवाह कराए हैं और कितने भूखों को भोजन कराए हैं। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन सेवा और धर्म में लगाया हो वह किसी के साथ छल नहीं कर सकता। वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनकर सभा में बैठे अनेक लोग खड़े हो गए। सबने एक स्वर में कहा, महाराज, धर्मदास ने हमारी भी कठिन समय में सहायता की है। यह सच्चा धर्मात्मा है। अब लोभीराम के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उसके साथ आए झूठे गवाह भी घबराने लगे। राजा को समझते देर नहीं लगी कि कोई बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। राजा ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सभी गवाहों से अलग अलग पूछताछ की जाए। जैसे ही पूछताछ शुरू हुई, एक एक करके सभी झूठे गवाह डर गए और उन्होंने सच स्वीकार कर लिया कि लोभीराम ने धन का लालच देकर उनसे झूठ बुलवाया था। सत्य सामने आते ही पूरी सभा में धर्म की जय हो और जय श्री विष्णु भगवान की के जय घोष गूंज उठे। लेकिन धर्मदास के मन में लोभीराम के लिए क्रोध नहीं बल्कि दया उत्पन्न हुई। राजा ने जब लोभीराम का अपराध सिद्ध होते देखा तो उसका मुख क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, लोभीराम, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया है, राज्यसभा को भ्रमित किया है और न्याय का अपमान किया है। ऐसे अपराध के लिए कठोर दंड मिलना चाहिए। इतना सुनते ही लोभीराम भय से कांपने लगा। उसके हाथ जुड़ गए और वह राजा के चरणों में गिरकर बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। ईर्ष्या ने मेरी बुद्धि हार ली। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा कुछ कह पाते उससे पहले धर्मदास आगे बढ़ा। उसने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यदि आप मुझे सचमुच धर्मात्मा मानते हैं तो मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। राजा ने कहा, कहो धर्मदास, तुम्हारी क्या इच्छा है? धर्मदास बोला, लोभीराम ने मेरे साथ अन्याय अवश्य किया है, लेकिन यदि उसे दंड मिलेगा तो उसके परिवार को भी दुख होगा। मैं नहीं चाहता कि किसी परिवार के बच्चे अपने माता पिता के कारण कष्ट सहे। यदि संभव हो तो इसे एक अवसर और दे दीजिए, शायद यह अपनी भूल सुधार ले। पूरी सभा धर्मदास की उदारता देखकर स्तंभ रह गई। जो व्यक्ति अभी अभी षड्यंत्र का शिकार हुआ था वही अपने शत्रु के लिए दया की प्रार्थना कर रहा था। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धर्मदास, तुम्हारे जैसे लोग इस समाज को धर्म का सही मार्ग दिखाते हैं। आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा भक्त वही है जिसके हृदय में क्षमा और करुणा का निवास हो। राजा ने लोभीराम को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा, आज तुम्हें धर्मदास की महानता के कारण क्षमा किया जाता है। यदि भविष्य में तुमने किसी के साथ छल या अन्याय किया है तो कठोर दंड दिया जाएगा। लोभीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह धर्मदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भाई, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया। तुमने बदले में मुझे क्षमा देकर मेरा जीवन बदल दिया। आज से मैं भी धर्म और सत्य के मार्ग पर चलूँगा। धर्मदास ने उसे उठाकर गले लगा लिया। उस दिन पूरे नगर में यह चर्चा फैल गई कि भगवान विष्णु की भक्ति मनुष्य को केवल धनवान नहीं बल्कि महान भी बना देती है। लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। उसी रात धर्मदास को स्वप्न में भगवान श्री हरि विष्णु के दिव्य दर्शन हुए। भगवान ने उससे एक ऐसा कार्य करने को कहा जिससे पूरे नगर का भविष्य बदलने वाला था।
उस रात धर्मदास भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपते जपते सो गया। आधी रात के समय उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, सुगंधित पुष्पों की वर्षा हो रही थी, आकाश से मधुर शंखनाद सुनाई दे रहा है। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य भगवान श्री हरि विष्णु शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए गरुड़ पर विराजमान प्रकट हुए। उनके श्री चरणों में माता लक्ष्मी विराजमान थी। धर्मदास यह दिव्य दृश्य देखकर भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया, मेरे जैसे साधारण भक्त पर आपकी इतनी कृपा, इतनी बड़ी कृपा। भगवान श्री हरि मुस्कुराए और बोले, वत्स धर्मदास, तुम्हारी सत्यनिष्ठा, क्षमा और भक्ति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तुमने अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि दया से दिया, यही सच्चे धर्म की पहचान है। भगवान ने आगे कहा, अब तुम्हारे लिए एक और सेवा का कार्य है। नगर के बाहर जो प्राचीन विष्णु मंदिर वर्षों से उपेक्षित पड़ा है, उसका जीर्णोद्धार कराओ। वहाँ प्रतिदिन दीप प्रज्वलित हो, तुलसी पूजन हो, चातुर्मास कथा का श्रवण हो और कोई भी भूखा वहाँ से लौटे नहीं। जो इस कार्य में अपना तन मन और धन लगाएगा, उस पर हमारी विशेष कृपा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल धर्मदास की आँख खुली तो उसका हृदय आनंद से भर गया। उसने तुरंत अपने परिवार को स्वप्न के विषय में बताया। सभी ने इसे भगवान का आदेश मानकर उसी दिन नगर के बाहर स्थित उस प्राचीन मंदिर की ओर प्रस्थान किया। जब वे वहां पहुंचे तो मंदिर की दशा देखकर सभी की आंखें नम हो गई। मंदिर की दीवारें टूट चुकी थी, आंगन में झाड़ियां उग आई थी, दीपक वर्षों से नहीं जले और भगवान की मूर्ति धूल से ढकी हुई थी। धर्मदास ने वहीं भगवान के चरणों में प्रणाम किया और संकल्प लिया, हे श्री हरि, जब तक इस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता मैं विश्राम नहीं करूंगा। यहाँ प्रतिदिन पूजा होगी, कथा होगी, भजन होगा और कोई भी भूखा नहीं जाएगा। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा धर्म होगा। धर्मदास के इस संकल्प की बात पूरे नगर में फैल गई। लोग स्वयं आगे आने लगे। किसी ने पत्थर दिए, किसी ने लकड़ी, किसी ने धन तो किसी ने अपना समदान दिया। देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य आरंभ हो गया। लेकिन जहाँ धर्म का कार्य होता है वहाँ विघ्न भी अवश्य आते हैं। मंदिर का निर्माण आधा ही हुआ था कि अचानक एक ऐसी विपत्ति आ गई जिससे पूरा कार्य रुकने की स्थिति में पहुंच गया। मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य पूरे उत्साह के साथ चल रहा था। प्रतिदिन नगर के स्त्री पुरुष, वृद्ध, युवक और बच्चे अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार सेवा करने आते थे। कोई पत्थर उठाता, कोई मिट्टी साफ करता, कोई दीवारें बनाता और कोई भगवान के नाम का कीर्तन करता। पूरा वातावरण ओम नमो भगवते वासुदेवाय के पावन मंत्र से गूंज उठा था। धर्मदास स्वयं सबसे पहले पहुंचता और सबसे अंत में घर लौटता। वह सेवा करने वालों को अपने हाथों से जल पिलाता, भोजन कराता और सभी का सम्मान करता। उसे देखकर लोगों के मन में भी सेवा का भाव और अधिक बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में मंदिर का आधा निर्माण पूरा हो गया। तभी अचानक लगातार कई दिनों तक मूसलाधार वर्षा होने लगी। इतनी तेज बारिश हुई कि निर्माण के लिए रखी लकड़ियां भीग गई, पत्थर कीचड़ में धंस गए और नई बनी हुई एक दीवार भी गिर गई। यह दृश्य देखकर कुछ लोगों का उत्साह टूट गया। वे कहने लगे, शायद भगवान की यही इच्छा नहीं है। इतना परिश्रम करने के बाद भी काम रुक गया, अब आगे निर्माण कैसे होगा। लेकिन धर्मदास ने सभी को धैर्य बांधते हुए कहा, भाइयों, यह भगवान की नाराजगी नहीं बल्कि हमारी श्रद्धा की परीक्षा है। यदि हम थोड़ी सी कठिनाई देखकर पीछे हट जाए तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाएगी। जो कार्य भगवान के लिए किया जाता है उसमें धैर्य सबसे बड़ी पूजा होती है। उसकी बात सुनकर लोगों के मन में फिर से उत्साह जाग उठा। अगले ही दिन सभी ने मिलकर गिरी हुई दीवार दोबारा बनानी शुरू कर दी। महिलाओं ने मजदूरों के लिए भोजन तैयार किया, बच्चों ने ईंटें पहुंचाई और वृद्ध जन भगवान का नाम जपते हुए सभी का उत्साह बढ़ाते रहे। इसी बीच नगर में एक वृद्ध विधवा महिला आई। उसके पास देने के लिए धन नहीं था। उसने अपने आंचल से केवल एक छोटा सा तांबे का सिक्का निकालकर धर्मदास के हाथ में रख दिया और बोली, बेटा, मेरे पास बस यही है, इसे भगवान की सेवा में स्वीकार कर लो। धर्मदास की आंखें भर आई। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माँ, आपके इस एक सिक्के का मूल्य हजारों स्वर्ण मुद्राओं से भी अधिक है, क्योंकि इसमें आपकी सच्ची श्रद्धा समाई हुई है। उसी क्षण मंदिर में रखी भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने जल रहा दीपक बिना हवा के ही पहले से अधिक तेजी से प्रज्वलित हो उठा।
वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने इसे भगवान की कृपा का संकेत माना। सबने एक स्वर में जय श्री हरि विष्णु का जयघोष किया। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण फिर से गति पकड़ने लगा, लेकिन उसी समय नगर में एक भयंकर संकट आने वाला था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह संकट केवल मंदिर ही नहीं, पूरे नगर की परीक्षा लेने वाला था। मंदिर का निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो चुका था। नगर के लोग दिन रात भगवान श्री हरि विष्णु की सेवा में लगे हुए थे। प्रतिदिन प्रातःकाल शंखनाद के साथ पूजा होती, तुलसी माता की आरती की जाती और संध्या के समय भजन कीर्तन से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठता। इसी बीच अचानक नगर में एक भयंकर महामारी फैलने लगी। प्रतिदिन अनेक लोग बीमार पड़ने लगे। वैद्य दिन रात उपचार कर रहे थे, फिर भी रोग कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पूरे नगर में भय और चिंता का वातावरण छा गया। लोगों ने मंदिर का निर्माण कार्य भी रोकने की बात कही। कुछ लोग बोले, पहले अपने प्राण बचाना आवश्यक है, मंदिर का कार्य बाद में भी हो जाएगा। लेकिन धर्मदास ने शांत स्वर में कहा, भाइयों, भगवान की सेवा केवल मंदिर बनाने से नहीं होती, बल्कि पीड़ितों की सेवा करने से भी होती है। आज हमारा सबसे बड़ा धर्म है कि हम रोगियों की सहायता करें, यही सच्ची पूजा है। उसने तुरंत मंदिर के पास एक विशाल सेवा शिविर बनवाया। वहाँ बीमार लोगों के लिए भोजन, स्वच्छ जल और वेद की व्यवस्था की गई। जो लोग चल नहीं सकते थे, उनके घर तक भोजन पहुंचाया जाने लगा। महिलाओं ने औषधि बनाने में सहयोग दिया और युवकों ने दिन रात सेवा का कार्य संभाल लिया। धर्मदास स्वयं हर रोगी के पास जाकर उसका हाल पूछता। वह भगवान विष्णु का नाम लेकर सभी का मनोबल बढ़ाता और कहता, विश्वास रखो, भगवान श्री हरि में भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। धैर्य रखो, यह कठिन समय भी बीत जाएगा। उसकी सेवा देखकर नगर के लोग भावुक हो गए। जिन्होंने पहले केवल अपने परिवार की चिंता की थी, वे भी अब दूसरों की सहायता के लिए आगे आने लगे। देखते ही देखते पूरे नगर में सेवा और सहयोग का वातावरण बन गया। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध सन्यासी नगर में आए। उन्होंने धर्मदास की सेवा देखकर कहा, वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि भगवान की सबसे प्रिय पूजा मानव सेवा है। जो भूखे को भोजन देता है, रोगी की सेवा करता है और दुखी के आंसू पोंछता है, वह सीधे भगवान श्री हरि की सेवा करता है। सन्यासी ने धर्मदास को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस सेवा कार्य के कारण भगवान श्री हरि विष्णु इस नगर पर विशेष कृपा करेंगे। शीघ्र ही यह संकट समाप्त होगा और तुम्हारे द्वारा बनवाया गया यह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध होगा। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे महामारी का प्रभाव कम होने लगा। नगर के लोग इसे भगवान विष्णु की कृपा और धर्मदास की निस्वार्थ सेवा का फल मानने लगे। लेकिन अभी भगवान की एक अद्भुत लीला शेष थी। मंदिर के गर्भगृह में प्रतिष्ठा से एक रात पहले ऐसी दिव्य घटना घटी, जिसे देखकर पूरे नगर के लोगों की श्रद्धा कई गुना बढ़ गई। जहाँ भगवान श्री हरि विष्णु का सच्चे मन से स्मरण, भक्ति और सेवा होती है, वहाँ स्वयं देवताओं का निवास होता है। ऐसे स्थान पर होने वाली प्रत्येक शुभ घटना भगवान की दिव्य कृपा का संकेत होती है। जो भक्त श्रद्धा से भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन में असंभव भी संभव हो जाता है। मंदिर का निर्माण अब पूर्ण होने वाला था। नगर के सभी लोगों के हृदय में अपार आनंद था। वर्षों से जो प्राचीन मंदिर वीरान पड़ा था, आज वह फिर से अपने दिव्य स्वरूप में दिखाई दे रहा था। सुंदर शिखर, स्वच्छ प्रांगण, तुलसी का हरा भरा वृंदावन और चारों ओर जलते हुए दीपक मंदिर की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। भगवान श्री हरि विष्णु की नई अलंकृत प्रतिमा को गर्भगृह में प्रतिष्ठित करने की तैयारी चल रही थी। पूरे नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। दूर दूर के गांवों से भी श्रद्धालु दर्शन के लिए आने लगे। प्रतिष्ठा से एक दिन पहले रात्रि में धर्मदास मंदिर में अकेला बैठा भगवान का ध्यान कर रहा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण, यदि मेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। यह मंदिर मेरा नहीं, आपका है। यहाँ आने वाला प्रत्येक भक्त आपके चरणों में शांति और सुख प्राप्त करे। इतना कहकर वह ध्यान में लीन हो गया। अचानक आधी रात के समय मंदिर के गर्भगृह से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। पहले हल्की ज्योति दिखाई दी, फिर वह प्रकाश पूरे मंदिर में फैल गया। बिना किसी के स्पर्श के मंदिर का विशाल घंटा अपने आप बजने लगा। वातावरण में अद्भुत सुगंध फैल गई और ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही हो। घंटे की ध्वनि सुनकर नगर के लोग भी मंदिर की ओर दौड़े। जब उन्होंने गर्भगृह से निकलती दिव्य ज्योति देखी तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। अनेक भक्तों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। सभी एक स्वर में बोले, जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। उसी समय वही वृद्ध सन्यासी वहां पहुंचे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, डरो मत,
यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह भगवान श्री हरि की प्रसन्नता का संकेत है। जहाँ निस्वार्थ सेवा, सच्ची भक्ति और धर्म का पालन होता है, वह भगवान किसी न किसी रूप में अपनी उपस्थिति का अनुभव अवश्य कराते हैं। सभी भक्त भूमि पर दंडवत होकर भगवान का स्मरण करने लगे। उसी रात किसी की आंखों में नींद नहीं थी। पूरा मंदिर भजन कीर्तन और हरि नाम संकीर्तन से गूंजता रहा। प्रातःकाल जब मंदिर के द्वार खुले तो एक और अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में एक अत्यंत दुर्लभ कमल का पुष्प रखा हुआ था। जबकि रात में वहाँ कोई पुष्प नहीं था। सभी ने इसे भगवान का दिव्य प्रसाद माना और श्रद्धा से प्रणाम किया। अब पूरे नगर को उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा थी जब भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगी। किंतु उसी समय एक अप्रत्याशित अतिथि मंदिर में पहुंचा, जिसकी बात सुनकर धर्मदास भी कुछ क्षणों के लिए चिंतित हो गया। प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन आ पहुंचा था। ब्रह्म मुहूर्त से ही पूरे नगर में मंगल ध्वनि गूंजने लगी। मंदिर को आम और अशोक के पत्तों की बंदरवार, रंग बिरंगे पुष्पों और असंख्य दीपकों से सजाया गया था। दूर दूर से आए विद्वान ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। शंख, घंटियों और मर्दंग की ध्वनि से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। हजारों श्रद्धालु भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए मंदिर परिसर में एकत्रित थे। धर्मदास और उसका परिवार विनम्र भाव से सभी श्रद्धालुओं की सेवा में लगे हुए थे। कोई जल पिला रहा था, कोई प्रसाद बांट रहा था और कोई आने वाले अतिथियों का स्वागत कर रहा था। इसी बीच एक वृद्ध साधु मंदिर के द्वार पर पहुंचे। उनके वस्त्र साधारण थे, हाथ में कमंडल और एक पुरानी सी लाठी थी। उन्हें देखकर कोई पहचान नहीं पाया। कुछ सेवकों ने सोचा कि भीड़ बहुत अधिक है, इसलिए उन्हें थोड़ी देर बाहर ही प्रतीक्षा करनी होगी। धर्मदास की नज़र जैसे ही उस वृद्ध साधु पर पड़ी, वह तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचा। उसने उनके चरण स्पर्श किए और अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें मंदिर के भीतर ले आया। स्वयं उनके चरण धोए, आसन दिया और भोजन व जल की व्यवस्था की। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, आज यहाँ इतने बड़े बड़े धनवान और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित हैं, फिर भी तुमने सबसे पहले एक साधारण वृद्ध की सेवा की, इसका क्या कारण है? धर्मदास ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, मेरे लिए प्रत्येक अतिथि भगवान का ही स्वरूप है। यदि मैं किसी एक अतिथि का भी अनादर कर दूं तो मेरी सारी पूजा और सेवा व्यर्थ हो जाएगी। मेरे गुरुदेव ने सिखाया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। वृद्ध साधु की आंखों में प्रसन्नता झलकने लगी। उन्होंने धर्मदास के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, वत्स, आज तुम्हारी अंतिम परीक्षा भी पूर्ण हो गई। तुमने धन, सम्मान और यश प्राप्त करने के बाद भी अपने भीतर अहंकार को स्थान नहीं दिया। यही सच्चे भक्त की पहचान है। इतना कहते ही अचानक वह वृद्ध साधु दिव्य प्रकाश से घिर गए और कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा मानो उनके पीछे शंख और चक्र की दिव्य आभा दिखाई दे रही हो। फिर वह प्रकाश धीरे धीरे अदृश्य हो गया। सभा में उपस्थित सभी लोग विस्मित रह गए। कई लोगों ने भाव विभोर होकर कहा, यह कोई साधारण साधु नहीं थे। अवश्य विषम भगवान श्री हरि विष्णु ने हमारे धर्मदास की परीक्षा लेने के लिए यह रूप धारण किया था। धर्मदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान के चरणों में सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, यदि सचमुच आपने मुझे दर्शन दिए हैं तो मेरे जीवन का यही सबसे बड़ी कमाई है। मुझे जीवन भर आपकी भक्ति, सेवा और विनम्रता का मार्ग कभी न छोड़ने देना। उसी समय प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त प्रारंभ हुआ। वेद मंत्रों के मध्य भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा की विधिवत प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। पूरे मंदिर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय श्री हरि विष्णु के जय घोष गूंज उठे। लेकिन भगवान की इस पावन कथा का सबसे सुंदर संदेश अभी शेष था, जो प्रत्येक भक्त के जीवन को नई दिशा देने वाला था। जो मनुष्य चातुर्मास के पवित्र दिनों में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करता, श्रद्धापूर्वक व्रत का पालन करता, कथा सुनता है, दीन दुखियों की सेवा करता है और अपने जीवन में सत्य, दया तथा क्षमा को अपनाता है, उस पर भगवान श्री हरि की विशेष कृपा बनी रहती है। ऐसे भक्त के सभी कष्ट दूर होते हैं और अंत में उसे भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा का दिव्य समारोह पूर्ण होने के बाद पूरे नगर में अपार हर्ष छा गया। मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित किया गया। भगवान श्री हरि विष्णु की भव्य आरती हुई और हजारों भक्तों ने श्रद्धा से प्रसाद ग्रहण किया। हर और केवल जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण और हरि बोल के जय घोष सुनाई दे रहे थे। उस दिन धर्मदास ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यह मंदिर, यह सम्मान और यह यश मेरा नहीं, सब आपकी कृपा है। यदि मेरे जीवन से किसी एक व्यक्ति का भी भला हुआ है तो यह भी आपकी ही प्रेरणा है। मुझे जीवन भर आपकी सेवा, भक्ति और विनम्रता के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। तभी मंदिर में उपस्थित वही वृद्ध सन्यासी पुनः प्रकट हुए। उन्होंने धर्मदास को आशीर्वाद देते हुए कहा,
वत्स, आज तुम्हारी कथा केवल इस नगर तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले समय में जो भी श्रद्धा से इस मंदिर में आएगा, भगवान श्री हरि उनके मन की पीड़ा सुनेगा। यहाँ किया गया एक छोटा सा सत्कर्म भी अनेक गुना फल देगा। यह सुनकर सभी भक्तों की आंखें नम हो गई। समय बीतता गया। धर्मदास प्रतिदिन मंदिर में भगवान की पूजा करता, निर्धनों को भोजन कराता, साधु संतों की सेवा करता और चातुर्मास के दिनों में कथा का आयोजन करवाता। उसके जीवन में कभी अहंकार नहीं आया। वह हमेशा कहता था, धन समाप्त हो सकता, शरीर बूढ़ा हो सकता, संसार का वैभव भी एक दिन छूट जाता है, लेकिन भगवान के नाम से किया गया पुण्य और सेवा कभी नष्ट नहीं होती। वही मनुष्य की सच्ची कमाई है। धीरे धीरे वह मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग वहाँ केवल दर्शन करने ही नहीं बल्कि सेवा और भक्ति का महत्व सीखने भी आने लगे। जो दुखी आता वह आशा लेकर लौटता, जो निराशा आता उसके मन में विश्वास जाग उठता, जो अहंकार लेकर आता वह विनम्र बनकर लौटता। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम समय में धर्मदास ने भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए शांत भाव से अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला और ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान के पार्षद उसे वैकुंठ धाम ले जाने आए हो। नगरवासियों ने इसे भगवान की महान कृपा माना और सभी ने संकल्प लिया कि वे भी धर्म, सत्य, दया और सेवा की भक्ति का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल व्रत रखना ही पर्याप्त नहीं है। यदि हमारे व्यवहार में दया, समाज, सत्य, सेवा, विनम्रता और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है, तभी चातुर्मास का वास्तविक फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु बाहरी दिखावे नहीं बल्कि भगत के निर्मल हृदय और निष्काम सेवा से प्रसन्न होते हैं। जो श्रद्धालु इस चातुर्मास कथा अध्याय 15 का श्रद्धापूर्वक श्रवण या पाठ करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। परिवार में प्रेम बढ़ता है, संकट दूर होते हैं और अंत में भगवान की कृपा से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय, सनातन धर्म की जय। अगर आप लोगों को हमारी कथाएं पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।